तो नमस्कार। तो देखो आज क्या हुआ है, बीपीएससी 70 का जो था आपका, ठीक है, बीपीएससी 70 का जो हाई कोर्ट में केस चल रहा था, पटना हाई कोर्ट में, उसका सुनवाई हो चुका है। ठीक है, तो आज इस पूरे टॉपिक पर बात करेंगे। देखो सबसे पहले हुआ क्या है कि देखो जो पटना हाई कोर्ट के जज जी हैं, जज साहब जो हैं, वो पूरे 2 दिन उन्होंने लगाया पूरी जो मुद्दा था उसको सुनने के लिए। इसके लिए बहुत थैंकफुल कहिए आप बीपीएससी के मुद्दे सुनने को उन्होंने, बाकी कोई केस नहीं उन्होंने सुना पूरे 2 दिन। यानी आपको कह लीजिए तो 18 मार्च और 19 मार्च, ठीक, पूरा 2 दिन आपके बात को सुना गया है। ठीक है, उसके बाद इस पर जजमेंट जो है वो रिज़र्व रख लिया गया है। ठीक है, अब जो मुद्दा है, काफ़ी सारे मुद्दे रखे गए कि वो जो कह सकते हैं कि पेपर लीक का जो मामला था कि बापू सभागार में, वहाँ पर भी रखा गया कि वो हो गया है वहाँ पर, तो वो मुद्दा रखा गया। फिर वो नवादा और गया का जो ट्रेजरी में जो पेपर था उसका भी मुद्दा रखा गया। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको रखा गया कि 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, वो रॉन्ग माना जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो बीपीएससी है वो कह रही है कि नहीं, वो उनके जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट का जो ग्रुप है, उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट ने काफ़ी सारे सोर्सों से बताया है जो आंसर, तो वो आंसर वो सही मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बच्चों का जो आर्गूमेंट है वो ये कह रहे हैं, हमारे स्टूडेंट का, कि वो जो है एनसीईआरटी में वो रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार ही कह सकते हैं, तो वो 7 से 8 क्वेश्चन गलत है। ठीक है, एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक को लेकर के। ठीक है, तो ओवरऑल अगर एक भी 7 से 8 क्वेश्चन दिया गया है, अगर उसमें से अगर एक भी या 2 क्वेश्चन भी अगर हम हाई कोर्ट गलत मानती है, तो कम से कम ये तो आप लगा लीजिए कि एक्स्ट्रा रिजल्ट आने जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा। ठीक है, हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट होगा, लेकिन रिजल्ट रिवाइज होती नहीं है कभी भी, ऐसा रेयर देखा गया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा रिजल्ट कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा रिजल्ट की मांग कर दी जाएगी। ओके, और रही री एग्ज़ाम की बात, तो री एग्ज़ाम की बात ये तब पॉसिबल होगा जब प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब काउंटर आर्गूमेंट पूछा जा रहा था बीपीएससी से, तो बीपीएससी काउंटर आर्गूमेंट नहीं दे रहा था। मतलब थोड़ा सा काउंटर आर्गूमेंट में बीपीएससी यही कह रहा था कि सब कुछ ठीक है, हमने ठीक ढंग से एग्ज़ाम लिया, सब कुछ ठीक था। और बापू सभागार का उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ऐसे वो उत्पात मचाया है, वो उनके पर कार्रवाई हो चुकी है, यही सब बोला उन्होंने। और वो कभी माना ही नहीं उन्होंने कि मतलब ये एग्ज़ाम का मुद्दा है। ठीक है, तो वो, अब देखो हो सकता है कि जज साहब ये बेसिस पे ले ले कि मतलब जो बीपीएससी का काउंटर आर्गूमेंट है जो वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है उस पर एग्ज़ाम ले लिया जाए। ठीक है, तो देखो पहले तो ये बात अच्छी है कि 2 दिन तक सुनवाई हुई, 2 दिन तक सुना गया बीपीएससी के मुद्दे को। उसके बाद एक एक मुद्दे को सुना गया, जितने सारे आपके केस फाइल हुए थे उस पर सबको कंपाइल करके सुना गया एक साथ। ठीक है, अब उस पर जो जजमेंट है वो रिज़र्व रख लिया गया है। ठीक है, जजमेंट रिज़र्व रख लिया गया है, यानी देखो जजमेंट अब कब आती है, ये हाई कोर्ट पर है, तो 2 दिन में आ जाएगी, इस वीक में आ जाएगी, नेक्स्ट वीक में आ जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि मेंस के एग्ज़ाम के पहले ही आ जाएगी। ठीक है, ये तो उम्मीद है। तो ये आपका हो गया कि यहाँ तक कि ये बातें रखी गई है। अब देखो इसका आर्गूमेंट कब तक आता है और कब जजमेंट आता है। ठीक है, नहीं तो ये भी हो सकता है कि 17th बीपीएससी जो है और 71st बीपीएससी है, एक सेकेंड, हाँ, 70 जो है और 71st जो है, ठीक है, ये भी लाइन में है। ठीक है, 71st बीपीएससी भी आपका लाइन में है। ठीक है, और 70 भी आपका मेंस होने वाला है ऐसा एग्ज़ाम। ये तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को कंपाइल करके 70 to 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम भी अगर चाहे तो बीपीएससी ले सकती है, अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि पहले भी ऐसा एग्ज़ाम हुआ है, हमने देखा है 60 to 62 का लिया गया है। ठीक है, हमने ये सब भी देखा है, तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए री एग्ज़ाम हो तब ये हो सकता है। ठीक है, अब इलेक्शन टाइम है तो कुछ भी हो सकता है, तो ये अब
अब जो आप आर्गूमेंट थी करने के मुद्दे थे वो सारे तो रख दिए गए। अब टोटल हाई कोर्ट के जज साहब पे डिपेंड है कि वो क्या जजमेंट देते हैं। ठीक है, वो क्या जजमेंट देते हैं उन पे डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि सारे मुद्दे सुन लिए गए, 2 दिन तक मुद्दा सुना गया, बिना किसी एक केस को लाया नहीं गया, सब केस को साइड करके सिर्फ बीपीएससी को ही 2 दिन तक सुना गया। ठीक है, उसके बाद जो जजमेंट आने वाली है वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसा होगा आपको बताया जाएगा। उम्मीद है कि री एग्ज़ाम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू।